हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानेश मिश्रा क्लासेस। मेरा नाम आशीष है और आज हम मैथ्स क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ मैंने हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो नंबर स्टार्ट करने से पहले इन नंबर क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो हम नंबर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो ये क्या जो नंबर मैं लिखा हूँ इसे मैं बोलता हूँ सेट्स ऑफ नंबर। रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि जैसे हमारे किचन्स में क्या होता है कि फॉर्क, स्पून्स ये सब चीज़ें होती हैं, या फिर लैडल या फिर एनीथिंग जो भी है, तो वो सब चीज़ें जब कंबाइन होती हैं तो आपका एक तरह से किचन आपका तैयार होता है। उसी तरह जब तक ये नंबर्स नहीं रहेंगे तो आपका नंबर सिस्टम भी नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या करते हैं, पहला पढ़ लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जो कि सब इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया। और भी होते हैं जैसे कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड, इवन। तो ये सब चीज़ें आप तो पहले से पढ़ के आ रहे हो क्लास 6 से ही, आई थिंक उससे पहले से ही। तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ओनली जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं पर फोकस करूँगा। तो पहला नंबर में स्टार्ट करते जो लिखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? फर्स्ट थिंग, ये जो इसको डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल एन, इसीलिए एन से डिनोट करते हैं। अब जी इसको क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स, अगर मैं काउंट करने के लिए कहूँ किसी को या फिर आपको, तो आप काउंट कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 तो से स्टार्ट तो करेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करेंगे। दैट मीन्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनाइट ऐसे होते हैं। तो ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? जो नेचुरल नंबर होता है उसमें ओनली आप अगर 0 ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स 0 प्लस n, मीन्स 0 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश इन्फिनाइट, मीन्स 0 और 1 2 3 और जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको अगर हम ऐड कर देते हैं, 0 ओनली इसमें ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। और इसको डिनोट हम W से करते हैं। तो ओनली डिफरेंस क्या है नेचुरल नंबर में और इसमें होल नंबर में? नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। सिंपल। और एक चीज़, ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर कह सकते हैं हम, लेकिन ऑल होल नंबर्स को, जितने भी होल नंबर हैं उनको हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो पैटर्न मैंने लिखा है एक दूसरे को ऑब्जर्व एक तरह से करेगा, अभी मैं बताऊँगा आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को डिनोट ये जो करते हैं Z से करते हैं। ये थोड़ा सेंस में नहीं कर रहा है कि क्यों यहाँ Z, यहाँ पे नेचुरल के लिए N परफेक्ट, होल के लिए W परफेक्ट, इंटीजर्स के लिए Z क्यों? Z इस रीजन से होता है, Z एक आपका जर्मनी है, वहाँ की लैंग्वेज से ये लिया गया है, जिसका नाम है आई थिंक जैमलिन ऐसी कुछ है, और उसका मीन्स होता है इंटीजर्स। तो इस कारण से इसको Z से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर्स होते हैं, आप देख रहे हैं ये आपका होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। और इस जो होल नंबर है इसका जो नेगेटिव साइन उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो हमारे नंबर लिखे हैं 0 1 2 3, इसी अगर मैं नेगेटिव लिख देता हूँ, जैसे अगर कोई नंबर लाइन होती है तो आप देखे होंगे यहाँ पे 0 हुआ, इधर 1 2 3, और इधर जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो 1 -1 -2 -3। दैट मीन्स ये हुआ जो होल नंबर है उसका वो पूरा होल नंबर, साथ में उसका अपोजिट, दैट मीन्स नेगेटिव साइन। ऑल नंबर्स क्या होते हैं? वो इंटीजर कहलाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो होल नंबर है उसका होल नंबर, साथ में उसका नेगेटिव साइन पूरे नंबर का, वही क्या कहलाता है? इंटीजर्स कहलाता है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अब जितने भी ऊपर आप देख रहे हैं, जैसे नेचुरल नंबर है और होल नंबर है, इसके बाद इंटीजर आया है, तो जितने भी आपके ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर उनको हम इंटीजर्स कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि जो इंटीजर है वो नेचुरल या फिर होल नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने स्टेप से लिखा हुआ है। तो जितने हैं इंटीजर्स उनको हम होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, लेकिन नेचुरल नंबर और होल नंबर को हम इंटीजर्स कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं एक लाइन से लिखा हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम
रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर दैट मीन्स जो भी नंबर्स होते हैं अगर हम उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें और वेयर क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स ये हुआ कि जो भी नंबर हो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें, कोई नंबर लेते हैं, ओके 3/5 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो नीचे है डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको, ये सही है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, मान लीजिए कोई नंबर 3 या फिर 3 ले लेता हूँ, यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया 3/5 मीन्स न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में हमारा 0 है। ये जो 0 यहाँ पे क्या है लिखा, क्यू नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स जो नीचे डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, और जबकि ये है तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं हो सकता। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए और कुछ ले लें, चलिए 2/1 ये आपका है, ये भी आपका होगा। एक और लेते हैं एग्जांपल के लिए 0, अच्छा 0 होगा कि नहीं होगा? 0 भी आपका होगा रेशनल नंबर, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और इससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हो सकती। और आल जो ऊपर आप देख रहे हैं नेचुरल, होल, इंटीजर नंबर्स सभी के सभी वो रेशनल नंबर हैं, लेकिन रेशनल नंबर आपका इंटीजर या फिर होल नंबर या फिर ये नेचुरल नंबर इसको तो कह सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कह सकते। तो ये आपको स्टेप से याद रखना है कि आल जो रेशनल होते हैं उनको हम इंटीजर नहीं बोल सकते, ना ही होल बोल सकते हैं और ना ही नेचुरल बोल सकते हैं, लेकिन हम नेचुरल नंबर को रेशनल बोल सकते हैं, होल नंबर को रेशनल बोल सकते हैं, इंटीजर्स को भी रेशनल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट आते हैं, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्यों क्यू से डिनोट करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। क्यू फॉर परसेंट होता है, जैसे हम जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे क्या होता है, शेषफल आता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे ये आपका रेशनल नंबर को डिनोट करने का क्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इरेशनल। हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा रेशनल और इरेशनल में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है रेशनल और इरेशनल में, तो थोड़ा सा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा। अब इरेशनल क्या होते हैं, इसी को जैसे कि पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और इरेशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम इरेशनल बोलते हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ। तो ठीक है, मैंने अभी इसको लिख दिया है। देखिए टर्मिनेटिंग पहला लिखा है मैंने, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कहने का मीन्स ये हुआ, टर्मिनेटिंग का मीन्स ये हुआ कि जैसे कोई नंबर होता है हम डिवाइड करते हैं और कट जाता है, पॉइंट में आया, उससे मीन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ले लेते हैं 2.4, ठीक, ये आया, या फिर और कुछ ले लेते हैं 3.2, ये हमारा डिविजिबल हो जा रहा है, मीन्स टर्मिनेट हो जा रहा है, डिविजिबल नहीं, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये हमारा किस में आता है, टर्मिनेटिंग में। अगला है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या लिख 1 पॉइंट मान लीजिए 2323 ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स ये 2323 क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं एग्जाम्पल 1212 ऐसे समथिंग 2.1212, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों के दोनों आपके रेशनल कहलाते हैं,
ये आपको याद रखना है। और यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि इसको इसके साथ मिक्स कर देते हैं, कह देते हैं कि ये दोनों क्या है, इरेशनल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका रेशनल में आता है, टर्मिनेट हो गया तो भी आपका रेशनल हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हुआ तो भी इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल ही बोलेंगे। इसको ऐसे भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे 1.23 लिखा है तो इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, क्योंकि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आते हैं मेन, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, कोई हम बोलते हैं इरेशनल। बस यही एक चीज़ है, थोड़ा सा याद रखना है आपको। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे एक क्या ले लें, कोई क्लासिक नंबर लेते हैं एक, जो कि सबको पता है, पाई जो होती है, पाई की जो वैल्यू होती है 3.14, और ये कभी भी रिपीट नहीं होती है, ना ख़त्म होती है ना रिपीट होती है। तो ये जो आपका नंबर हुआ ये आपका इरेशनल कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि क्योंकि ये जो नंबर है ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए और ले लेते हैं √2 की वैल्यू, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसका जो वैल्यू आएगा ये भी कभी भी रिपीट नहीं होगा, ना ही खत्म होगा, ना टर्मिनेट होगा। √3 की वैल्यू ले लेते हैं, √5 की वैल्यू ले लेते हैं, -√2 ले लीजिए, वो भी कहलाएगा। ये सभी के सभी जितने हैं आपके क्या कहलाएंगे, इरेशनल कहलाते हैं। ये हमारा इरेशनल हो गया, जो केवल नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग। तो और भी एग्जांपल्स हैं इसके, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि ना ही नंबर रिपीट हो ना ही खत्म हो। ये हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक बार ऊपर से बता देता हूँ, जो भी जैसे कि इसको थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे मैंने कहा था ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये वाला इसको ऐसे करके ये वाला इसको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको इसके साथ मिक्स ना करें, ये डिफरेंट है, इरेशनल। रेशनल हो सकता है लेकिन ये नहीं। अब आते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। जितने भी एबव आप देख रहे हैं नंबर्स पूरे के पूरे, ये सभी रियल नंबर के अंदर आते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आएगा, होल नंबर भी इसके अंदर आएगा, इंटीजर भी रियल नंबर के अंदर आएगा, रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आएगा, इरेशनल भी रियल नंबर के अंदर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं रियल नंबर क्या है, ये जितने भी नंबर आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी के सभी रियल नंबर हैं। एक और नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो वो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को मिला के वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो वो आपको भी आवश्यकता नहीं है कि कोई नेसेसरी नहीं है कि आप पढ़ें उसको, तभी बस आपको ये याद रखना है। अब ऐसा करते हैं, इसके बाद ये मैंने बताया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। अब हम क्या करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। मेरी हैंड राइटिंग भी थोड़ी पुअर है और डायग्राम तो है ही, तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ मैंने नेचुरल नंबर लिखा है, उसके बाद होल, इंटीजर, रेशनल, रियल नंबर, और यहाँ पे मैंने अलग से इरेशनल लिखा है। जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था स्टेप सेम एज वही हैं। दैट मीन्स मैंने इसलिए बोला है कि अब देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जैसे बोले हम, जो रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या क्या होगा, रेशनल भी आपका आ जाएगा, रेशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाएंगे, और आपका इंटीजर भी रियल नंबर कहलाएगा, होल नंबर भी रियल नंबर कहलाएगा, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर कहलाएगा, और साथ में इरेशनल नंबर भी रियल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट, अब रेशनल पे आते हैं। रेशनल में कौन कौन से आएंगे, रेशनल नंबर जो है इसके अंदर क्या क्या है, इंटीजर, होल और नेचुरल। दैट मीन्स ये हुआ कि रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा। और क्वेश्चन कभी अगर कोई पूछता है कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, यस। ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल, हाँ ये भी होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं होल नंबर पे। तो होल नंबर के अंदर ये है, इसके बाद तो ऑल जो भी ये नेचुरल नंबर है होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो होल नंबर के अंदर क्या है, नेचुरल, तो नेचुरल को हम होल नंबर नहीं कर सकते, लेकिन जो होल नंबर है ये इसके अंदर है, तो इसके जो नंबर्स होते हैं नेचुरल के पूरे इसके अंदर आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं ये, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स 1 2 3 4। आपको बस ये याद रखना है कि मैंने जो डायग्राम में बनाया है थोड़ा सा इससे सिंपल रहेगा, कि जो भी यहाँ पर देख रहे हैं सब जो भी नंबर्स आते हैं पूरे के पूरे नंबर्स जो आते हैं रियल नंबर के अंदर आते हैं।
इरेशनल को मैंने अलग इसलिए कर दिया है क्योंकि इरेशनल और इसका कोई मैच नहीं है, ये दोनों डिफरेंट थिंग है, तो इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया। लेकिन ये क्या है, ये सब आपका स्टेप बाय स्टेप है, इसमें लर्न करना क्या, समझना है ओनली, और बहुत ही ईजी वे में है। तो आज की वीडियो इसी जगह समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है आपका नंबर सिस्टम का उसके बारे में पढ़ेंगे।